पक्ष में। कोरोना युद्ध में बेहतर कामकाज के लिए पीएम ने सीएम गहलोत की तारीफ की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। सबकी नजरें 3 मई पर टिकी हुई हैं, उन लोगों की भी जो कोविड-19 के खतरे से भली भांति वाकिफ हो गए हैं, जो इस बात को जानते हैं कि लॉकडाउन ही इस महामारी के खिलाफ ब्रह्मास्त्र है, और उन लोगों की भी जो घर रहकर आजिज आ गए हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा दूसरा तरीका नहीं जो कोरोना से खिलाफ लड़ाई में कारगर हो। अगर देश और प्रदेश ने लॉकडाउन को नहीं स्वीकारा होता तो हालात आज बेकाबू होते। विशेषज्ञ भी लॉकडाउन खोलना बुद्धिमानी नहीं मानते। आज प्रधानमंत्री ने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। मुख्यमंत्री ने पीएम को सुझाव दिया कि लॉकडाउन खोलने का फैसला राज्यों पर छोड़ें, वो अपने राज्यों की परिस्थितियों के हिसाब से लॉकडाउन खोलना नहीं खोलना तय करें। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि 3 मई को क्या होगा, लेकिन जो सबकी जिज्ञासा है आज उस पर प्राइम डिबेट में हम चर्चा करेंगे। और जिज्ञासा सबसे बड़ी यही है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होगा या लॉकडाउन 3 का आगाज होगा। कोविड-19 को मात देने के लिए अभी कितने दिन का लॉकडाउन और जरूरी है? और लॉकडाउन जब भी खोला जाए, इसको खोलने का सही तरीका क्या होगा? हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज डॉक्टर जीएल शर्मा जी हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, और आपकी गिनती देश और प्रदेश के शीर्ष हृदय रोग विशेषज्ञों में होती है। अनिल गोठवाल साहब हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं हमारे साथ, और डॉक्टर गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिंगापुर से। आप वैज्ञानिक हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। जीएल शर्मा साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं। देखिए सर, सबकी नज़र इस बात के ऊपर है कि 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, सरकार को ये भी देखना है कि लॉकडाउन अगर लंबा चलता है तो व्यापार का भी सोचना है, अर्थव्यवस्था का भी सोचना है, मजदूरों का भी सोचना है, रोज़ाना के जो कामगार हैं उनके बारे में भी सोचना है। आम आदमी के नज़रिए से अगर देखें तो बहुत सारे लोग इस बात से उकता गए हैं कि महीना हो गया घर में बैठे, अब क्या करें, काम पे तो जाना ही पड़ेगा, या घर से बाहर तो निकलें, एकदम घुट गए हैं घर में। लेकिन आप एक डॉक्टर हैं और आपकी बिरादरी के लिहाज से आपकी चिड़िया की आंख पर जो नज़र होनी चाहिए वो है कि कोरोना को अगर हराना है तो मेडिकल के हिसाब से, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए। ये मैं सबसे पहले आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस कोरोना के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है उसमें मेडिकल के लिहाज से हम देखें, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के लिहाज से, तो हम क्या मानते हैं इस लॉकडाउन को क्या लंबा चलना चाहिए, कितना लंबा चलना चाहिए? देखो जेपी जी, जो ये कोरोना वैश्विक महामारी है, ये कॉन्टाजियस बीमारी है, मीन्स छूत की बीमारी है, और एक दूसरे से ये इजीली फैलती है। जैसा कि WHO और ICMR बताते हैं कि एक आदमी अगर एक पेशेंट इन्फेक्टेड है और अगर वो बराबर संपर्क में आता है तो कम से कम 400 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है, जैसा आज आपने अजमेर में देखा है और अपने जयपुर में देखा है। इससे बचने का जो तरीका है वो सैनिटाइजेशन है, हैंड वॉशिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग है, और इसको अगर ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो अपन लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू है। जैसा हमारी प्रादेशिक सरकार ने और देश की सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। और आज जैसा आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी है कि उन्होंने जिस हिसाब से इस कोरोना को कंट्रोल किया है, उसका जितना इजी उन्होंने लॉकडाउन किया है, 20 तारीख और 22 तारीख को जो जनता कर्फ्यू लगाया था और उसके बाद में इमीडिएटली लॉकडाउन चालू कर दिया था, मैं समझता हूं कि एक बहुत सराहनीय कदम है। और अगर अपन लॉकडाउन नहीं करेंगे तो ये बीमारी जो आज अपने देश में, अपने प्रदेश में 2200 के नंबर हैं, ये मैं समझता हूं कि 22,000 पहुंच गए होते हैं, और देश में जो 28,000 जो पेशेंट्स हैं वो मैं समझता हूं कि 2 लाख के आसपास में पहुंच गए होते हैं। इसके साथ साथ में अपने को एक एजुकेशन, एक जो पेशेंट्स हैं वो सोशल एजुकेशन होना चाहिए। अगर किसी को ये बीमारी के लक्षण होते हैं तो उसको खुद को आइसोलेशन में चला जाना चाहिए, उसको क्वारंटाइन में चला जाना चाहिए, और कम से कम वो बाहर निकले। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि लक्ष्मण रेखा,
जो अपने रामायण में भी अपन देखते हैं लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी, वो एक सटीक है इसमें कि अपने घर से बाहर नहीं निकले। अगर किसी को ये बीमारी हो भी जाती है तो डरे नहीं, अब भय इसका बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस बीमारी का इलाज नहीं होते हुए भी अपने अगर इम्यूनिटी अच्छी होती है तो ये बीमारी पे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। रही लॉकडाउन एक्सटेंड करने की बात, तो एज ए मेडिकल विशेषज्ञ होने के नाते मेरी राय यही है कि जितना ज़्यादा लंबा भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से लॉकडाउन को 2 सप्ताह तक और एक्सटेंड करना चाहिए। ये देखते हुए कि जो पर्टिकुलर एरियाज है, जो ग्रीन जोन अपन जिसको मानते हैं कि जहाँ पे बिल्कुल बीमारी है नहीं, उन एरियाज में कुछ रिलैक्सेशन देते हुए हॉट स्पॉट्स में लॉकडाउन और कर्फ्यू बढ़ाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल इसमें एक विचार है। बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आपके पास आता हूं, लेकिन डॉक्टर गौरव शर्मा आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर गौरव आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर गौरव तक नहीं पहुंच रही आवाज़। मैं जीएल शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं ये सवाल लेकर कि जो आपने जोन्स का जो आपने बताया ना अभी, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन, ये इतने वल्नरेबल हैं कि ये अंदाज़ा ही नहीं है किसी को कि कब जो ग्रीन जोन है वो ऑरेंज जोन में बदल जाएगा और कब ऑरेंज जोन है वो रेड जोन में बदल जाएगा। इसका उल्टा हम देखें तो उसके लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है, वो आसान नहीं है। लेकिन स्थिति का बिगाड़ जो है वो बहुत तेज़ी से होता है, कहीं भी होता है वो। तो लॉकडाउन खोलते वक्त क्या सिर्फ इतनी एहतियात काफ़ी होगी कि ग्रीन जोन को हम पूरी तरह सुरक्षित मान करके उसको पूरी तरह खोल दें, ऑरेंज जोन को थोड़ा सा वल्नरेबल मान करके और उस वहाँ एहतियात बरतें और रेड जोन को एकदम कर्फ्यू में रखें? इतनी एहतियात काफ़ी होगी या इसमें काफ़ी वक्फा होगा? ग्रीन जोन को खोलने में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी और ऑरेंज जोन को खोलने में और ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी और ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए? देखो, जितना मैं राजस्थान के आंकड़ों के बारे में समझ पा रहा हूँ, राजस्थान में ये जो बीमारी है ये कुछ एक पॉकेट्स में है। अभी अपन जिस हिसाब से चल रहे हैं वो स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं है। तो ये एक अपन को मान के चलना चाहिए। कैरियर्स तो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ। कैरियर की बात अलग है, लेकिन जो पॉकेट्स हैं वो हॉट स्पॉट्स में होते हैं। और जिस जगह पे, जिस शहर में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस नगर में अगर ये बीमारी नहीं है तो उसको अपन को एक बार ग्रीन जोन मानना ही पड़ेगा, और इन दोनों के बीच वाली जो जगह है उसको येलो जोन मानना पड़ेगा। तो ग्रीन जोन है, वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ में, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग होगी, हैंड वॉशिंग होगी, पर्सनल हाइजीन हो गया, तो उन सब मेजर्स का अपन प्रयोग करते हुए अपन को इस लॉकडाउन में रिलैक्सेशन, जैसे मॉडिफाइड लॉकडाउन अभी अपने राजस्थान में चल रहा है, वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हॉट स्पॉट्स है और वहाँ की पॉपुलेशन इस का पालन नहीं कर रही है लॉकडाउन का, तो वहाँ तो कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। तो ये जो हॉट स्पॉट्स हैं जो अपन ने आइडेंटिफाई कर दिए और जहाँ से पेशेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वहाँ पे तो मैं समझता हूँ सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद में, क्योंकि हॉटस्पॉट में अगर आज हमने टेस्टिंग की और टेस्टिंग करने के बाद वहाँ पे 50 मरीज मिले, वो इस कंडीशन में है कि वो आज टेस्टेबल मरीज हैं, मींस उनका इन्फेक्शन है। दूसरा, उसकी स्टेज आती है कुछ, जब हम खोलेंगे, सपोज एक डेट है, उस डेट को हमने खोला और उस डेट को एक दिन पहले कोई भी बंदा इन्फेक्ट हुआ है या संपर्क में आया है दूसरे मरीज के में, उसको कैसे पता लगेगा? और हमने खोल दिया, खोलने के बाद में क्या होगा कि वो समाज में भी जाएगा, बाहर भी जाएगा। अब ना वो टेस्ट हुआ है और वो हष्ट पुष्ट है, मीन्स उसको कोई ना सिम्टम्स हैं एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड ही विल गो टू द सोसाइटी में जाने के बाद में सेम साइकिल दोबारा स्टार्ट होगा। एंड वो एक सबसे खराब स्थिति इवन चाइना में या जिन देशों में कंट्रोल हो पाया है। डॉक्टर गौरव, मैं यहाँ पे आपसे समझना चाह रहा हूँ, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो, कि सिंगापुर उन देशों में से है जहाँ शुरुआती दौर से ही सामना करना पड़ा जिनको कोरोना से, वहाँ पे एक बार लॉकडाउन हुआ, फिर खोला गया और अब दूसरी वेव आ गई है वहाँ कोरोना अटैक की दूसरी वेव आ गई है। तो वो किन चूकों की वजह से ऐसा होना या ऐसा होना ही है? अगर लॉकडाउन खोला जाएगा तो एक बार तो दोबारा संक्रमण फैलेगा ही फैलेगा, ये अवश्यंभावी है। क्या है सिचुएशन असल में, डॉक्टर गौरव? इसके दो यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। पहला तो सिंगापुर में लॉकडाउन जैसी जो मीन्स लीगली बोले तो लॉकडाउन टर्म यूज नहीं किया गया आज तक।
जहां हमें डोस्कॉन ऑरेंज बोलते हैं, उसको रेड में रेड है, वो है लॉकडाउन, वो आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके कुछ रीजन है कि यहाँ की जैसे पॉलिसीज है, हमने सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल करना चालू किया। जैसे ही पहले केस चाइना में या दूसरे कंट्रीज में आना चालू हुए, फ्लाइट स्कैनिंग, फ्लाइट कंट्रोल, वो सबसे पहले स्टार्ट किया और उसका नतीजा हुआ कि वो जो स्प्रेड था वो लिमिटेड रहा। आज की डेट में यहाँ पे जितने भी केस हैं वो हैं एक लिमिटेड दायरे में है, स्पेशली जैसे जो फॉरेन वर्कर्स हैं, अभी सब उनके केस आ रहे हैं, लेकिन उनका बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया गया, उनको सबको एंड 100% टेस्टिंग करके उनको अलग किया गया। क्योंकि सेम जो मैं वहां पे बोल रहा हूँ कि हॉटस्पॉट में अगर हमने टेस्ट नहीं किया और उनमें से 1 या 2 या 10 लोग ऐसे हैं जिनको प्राइमरी स्टेज का इन्फेक्शन है, कल को जैसे ही खोलेंगे वो जो सेकेंडरी ड्राइव है वो स्टार्ट कर देगा। एंड वो अवॉइड करना बहुत जरूरी है कि जो भी एरिया हमने मार्क आउट किया है या हॉटस्पॉट मार्क आउट किया है, उसको गारंटी की जाए खोलने से पहले कि वहां पे लाइव इन्फेक्टेड या प्राइमरी स्टेज वाला इन्फेक्शन नहीं है। अदरवाइज क्या होगा कि जो हमें नॉर्म सामान्य दिखता है वही ज्यादा इन्फेक्शन करके बाकी सोसाइटी में भी फैलाएगा। ठीक है गौरव शर्मा, वापस आऊंगा आपके पास। अनिल गोठवाल साहब, आपके महकमे के लिए ये अच्छी बात है कि शुरुआती दिनों में जो लोग बहुत रेजिस्ट कर रहे थे, डंडे बरसाने पड़ रहे थे आप लोगों को, वैसा अब नहीं है। लोगों की समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन पुलिस की भलाई के लिए नहीं है, लोगों की भलाई के लिए है। तो जनता की नब्ज अब क्या कहती है अगर लॉकडाउन को और एक्सटेंड करना पड़ता है तो? देखिए, लॉकडाउन के अंदर अभी ये तीसरी स्टेज आने वाली है जिसमें लॉकडाउन चालू रहेगा। जैसा कि आज मीडिया के खबरों से समझ में आ रहा है कि कुछ दिन हमें और मीडिया के इसके अंदर लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। अब इन्होंने बताया कि 3 जोन बना रहे हैं, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। तो रेड जोन में तो कोई छूट होगी नहीं, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में भी हमें एहतियात पूरे बरतने पड़ेंगे। और उस बरतने के साथ साथ हमें जो अभी तक जो व्हीकल का मूवमेंट है वो कर्टेन करना पड़ेगा। अदरवाइज जो ये लोग बाग घूमने की प्रवृत्ति है, अभी भी देखिए कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी लोग बाग व्हीकल बाहर लेकर घूमने निकलते हैं और वो पता नहीं एक शौकिया तौर के ऊपर कुछ लोग बाग है। कुछ मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ अंदर घुट गए हैं जैसा घर के अंदर, तो उनका तो ये जरूरी इलाज है। साथ ही हमें जो चैलेंज आ रहा है अब, वो चैलेंज ये आ रहा है कि कुछ लोगों के पास जैसे कुछ सब्जी वाले हैं, सब्जी वाले ठेला लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर उनको शंका हो रही है कि ये कहीं तो उसको रोक के और पुलिस को कंप्लेंट कर रहे हैं लोग बाग, कहीं नोट बिखेर के और ये अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग बाग कैसे बाहर निकले। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा सोशल चैलेंज है और उसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। यही हमारे सामने आ रहा है। रहा सवाल इसका फिजिकल डिस्टेंस का, जो सोशल डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, ब्याह शादी है, त्योहार है, ये जो मंदिर में जाना है, मस्जिद में जाना है, इनको रोकने के लिए भी हमें उनसे आग्रह करना पड़ रहा है और सरकार का भी आग्रह है और वो सभी समझ रहे हैं, उनमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन एक सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ जो व्हीकल है उनको अलाउ किया। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात पकड़ी है आपने। सोशल मीडिया लोगों को नियंत्रित करने से ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं, जो अफवाह चल रही हैं, उनको नियंत्रित करना। वापस डॉक्टर जीएल शर्मा आपके पास आ रहा हूँ। जीएल शर्मा जी, एक जो शुरुआत से कही जा रही है एक बात की, लोगों को लॉकडाउन में इसलिए रखा जा रहा है, घरों में इसलिए रखा जा रहा है कि आदमी अगर घर में रहेगा और उसके साथ अगर किसी तरह के कोई सिम्टम्स होंगे तो 14 दिन में बाहर आ जाएंगे, 14 दिन में उस आदमी को महसूस होंगे और हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। इस तरह से चिन्हित हो जाएंगे कितने लोग वास्तव में कोरोना से संक्रमित हैं, उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा और फिर उनका इलाज कर दिया जाएगा बाकी सोसाइटी से अलग करके। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें यह है कि व्यक्ति को लक्षण ही नहीं है, उसे कैसे पता चले कि वो कोरोना में? कितने भी दिन लॉकडाउन रख लो आप, अगर उसे पता ही नहीं है तो जब आप लॉकडाउन खोलोगे तब वो बाहर आएगा, लोगों को संक्रमित करेगा, अपने परिवार वालों को तो तब तक कर ही चुका होगा। ये कितनी बड़ी चुनौती है।
ये चुनौती तो बहुत है, इसमें एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को डिटेक्ट करना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इसमें 3 टर्मिनोलॉजी, एक तो आइसोलेशन होता है, एक क्वारंटाइन होता है। क्वारंटाइन उन लोगों को करते हैं जो बाहर से आते हैं और उनको 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उनको अपन क्वारंटाइन कर देते हैं। आइसोलेशन वो लोग होते हैं जो किसी के कांटेक्ट में आ गए, जैसे फिजिकल मीन्स कोई पेशेंट्स होता है उसके कांटेक्ट में आ गए तो उनको आइसोलेट कर दिया जाता है, लेकिन उसमें सिम्टम्स नहीं है, उनमें अपन ये मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में 14 दिन में सिम्टम्स आ सकते हैं। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन जेपी जी हम हर आदमी का टेस्ट तो कर नहीं सकते। जैसे अपने राजस्थान की गवर्नमेंट भी अभी बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रही थी, लेकिन आज डिक्लेयर किया है कि हम बुजुर्गों का टेस्ट करेंगे या सिम्टम्स का टेस्ट करेंगे। विदेशों में भी यही हो रहा है कि जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उन्हीं का टेस्ट किया जा रहा है। न्यूयॉर्क में भी और ब्रिटेन में भी यही हो रहा है कि सिम्टोमेटिक का टेस्ट किया जा रहा है। ये चुनौती बहुत बड़ी है। एसिम्टोमेटिक कैरियर्स को डिटेक्ट करने के लिए केवल RT-PCR एक टेस्ट है। अगर पॉजिटिव आ जाता हो तो आप लेबल हो जाते हो कि आप कोरोना के पेशेंट्स हो, एसिम्टोमेटिक। और अगर कौन सी सोसाइटी में हो, कौन से घर में हो, कहाँ पे हो, कौन से समूह है, ये डेफिनेटली एक बड़ी चुनौती है। और लॉकडाउन से अपन प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज अपन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इन कैरियर्स को डिटेक्ट करने के लिए तो अपन को टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट की संख्या बढ़ानी होगी। ठीक है डॉक्टर गौरव, ऐसी स्थिति में जो रेड जोन वाले इलाके हैं जहां पर कर्फ्यू है, जैसे जयपुर का रामगंज है, जैसे देश के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत पॉपुलेशन बहुत डेंस है। गौरव शर्मा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हाँ बोलिए। जहां पर पॉपुलेशन बहुत डेंस है और जहां फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है, लॉकडाउन और लंबा कर दिया जाएगा, लेकिन वहां की स्थितियां तो ऐसी है कि क्या एक आम आदमी के नजरिए से मुझे समझाइए कि क्या वहां रहने वाले, उस इलाके में, उस एरिया में रहने वाले हर आदमी का टेस्ट होगा तभी ये पता चल पाएगा कि यहाँ ये मतलब कोरोना मुक्त हो गया है? जिस दिन सबका टेस्ट हो जाएगा उस दिन पता चलेगा, या कोई और क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है इसका? जयप्रकाश जी, इसके 2 परिप्रेक्ष्य हैं। अगर हम बाकी देशों का एग्जाम्पल देखें, आप कोरिया का एग्जाम्पल देखिए। कोरिया ने सबसे एक्सेसिव टेस्टिंग किया, सबसे ज़्यादा। आई थिंक अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं सबसे ज़्यादा एक्सेसिव टेस्टिंग किया। एंड टेस्टिंग केवल सिम्टम्स या उसके बेसिस पे नहीं किया, उन्होंने 2 चीज़ें की। पहला था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो जो इन्फेक्टेड है या इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आए हुए जितने लोग हैं उन सबको उन्होंने टेस्ट किया। जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन। हम अभी तक क्या कर रहे हैं कि हम जो हो चुका है, जो इन्फेक्शन हो चुका है या जो क्लोजेस्ट पॉसिबल इन्फेक्शन है उसको टेस्ट कर रहे हैं। हम प्रिवेंशन के स्तर पे अभी नहीं है। एंड माना कि जैसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे बहुत डेंसिटी है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे पूरे देश में करना, जैसे डॉक्टर शर्मा ने बोला, वो पॉसिबल नहीं है। बट जो चिन्हित इलाके हैं, जैसे आपने बोला कि रामगंज का इलाका जहाँ पे कि मालूम है कि वहां पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है और क्लोज कांटेक्ट इतना ज्यादा है कि इन्फेक्शन को विद इन दैट एरिया रोकना असंभव है, उन एरिया में टेस्टिंग करना और बहुत ज्यादा टेस्टिंग करना। प्लस दूसरा ये अगर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज टेस्टिंग करना बोलना इजी है, लेकिन आम आदमी के तरीके से देखें तो टेस्टिंग इज एक्सपेंसिव थिंग, और तो वहां पे लॉकडाउन और ज्यादा करना पड़ेगा ताकि जो टेस्टिंग करके सामने आए वो आ गए, जो नहीं आ पाए उनका हम वेट, 2 ही तरीके हैं, या तो टेस्टिंग की जाए या सिम्टम का वेट किया जाए। इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता है नहीं। तो अगर टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं तो उनको सिम्टम्स का वेट किया जाए, तो कंपेरेटिवली बाकी जगह से वहां पे लॉकडाउन और ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली, क्योंकि जैसे न्यूज में देखते हैं हम लोग कि लॉकडाउन मीन्स लॉकडाउन होना चाहिए। वो वास्तव में लॉकडाउन मीन्स, जैसे यहाँ का देखें तो यहाँ पे लॉकडाउन मीन्स बाहर जा सकते हैं, लेकिन बाहर 1 से ज्यादा 2 लोग नहीं जा सकते हैं। मैं अपने पड़ोसी के घर में भी नहीं जा सकते हैं। सो वो लेवल का लॉकडाउन होना चाहिए। अभी उन इलाकों में जहाँ पे कि एक ही घर में 20 लोग रह रहे हैं या पड़ोस बहुत ज्यादा क्लोज है, वहां पे कितना कंट्रोल रह पाएगा, प्रैक्टिकली नहीं है शायद। ठीक बात है, अभी इन कोर्स ऑफ टाइम इन चीज़ों का पता लगेगा। चलिए, आज आपने अपने अनुभव का लाभ दिया, मैं ये आगे भी आपको जोड़ूंगा और आपके अनुभव से हमारे दर्शकों को लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर JL शर्मा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव। और अनिल गोठवाल साहब, आपकी बिरादरी हमेशा से तोहमतें झेलती आई हैं। कोरोना काल में पहली बार ऐसा होता हम देख रहे हैं कि बहुत दिल को खुश करने वाली तस्वीरें दिखती हैं, लोग फूल बरसा रहे हैं पुलिस के ऊपर,
और कृतज्ञता दिखा रहे हैं पुलिस को लेकर, इसको लेकर भी किसी दिन एक दिन बहस रखूंगा। बहुत शुक्रिया आज के लिए आप सभी का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।